दोस्तों अब हम तुगलकाबाद किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यह किला दिल्ली में मेहरौली बदरपुर रोड पर मौजूद है। किले के अंदर दाखिल होते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने बुलंद और बड़े किले का नज़ारा कर रहे हैं। 1320 में खुसरू ने खिलजी शासन का तख्ता पलट कर दिया था। उसी साल मुल्तान के मिलिट्री गवर्नर की मज़ाहिमत की वजह से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और 1325 तक हुकूमत की। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी खुद की टाउनशिप बनाई जिसको तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है। तुगलकाबाद उस दौर की दहशत और बहादुरी की दास्तान बयान करती है। गयासुद्दीन तुगलक खुसरो को मार करके इक़्तिदार में आया था। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए दुश्मनों के सर के पिरामिड उठाए और बंदियों के सर हाथियों से कुचलवाए। गयासुद्दीन तुगलक का ये ख्वाब था कि एक किले वाला शहर बसाया जाए। लिहाजा तुगलक डायनेस्टी के पहले हुक्मरान गयासुद्दीन तुगलक ने अपना शहर बसाने के लिए इन्हीं चट्टानी जगहों को चुना ताकि इस किले को दुश्मनों से बचाया जा सके। घूर के देख रहा है ये। अरे भाई लग रहा है खा जाएगा, उसको बच के रखिएगा। यार हम अपना शूट करें या इनका शूट करें? देखो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं ये देखो। गुरु निकाल रहे हैं एक दूसरे को। गयासुद्दीन तुगलक ने पोस्टल सिस्टम, जुडिशरी, सिंचाई, खेती और पुलिस को ज्यादा अहमियत दी। नॉर्थ इंडिया पर हमला करने वाले मंगोलों को गयासुद्दीन तुगलक ने ही काबू किया और उनको महदूद किया। बाबू कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त। हाँ, मजा आ गया। दोस्तों आप भी जरूर आए यहाँ पे, और यहाँ का नज़ारा बहुत मस्त होता है। तुगलकाबाद का ये किला 4 सालों में बना और यहाँ पर सिर्फ 15 सालों तक आबादी रही। उसके बाद ये किला पूरी तरीके से वीरान हो गया। गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 तक हुकूमत की। 7 साल हुकूमत करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दारुल हुकूमत तुगलकाबाद से तब्दील करके दौलताबाद में मुंतकिल कर दिया। मगर दौलताबाद में पानी की बहुत कमी थी। दौलताबाद में जब रियाया बहुत परेशान हो गई तो 1334 में आखिरकार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दारुल हुकूमत को फिर से दिल्ली मुंतकिल कर दिया। मगर इस बार वो तुगलकाबाद के किले पर नहीं आया। उसने एक नई टाउनशिप बनाई जिसका नाम रखा जहांपनाह। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नया शहर बसाया वह सीरी और मेहरौली के बीच में मौजूद था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के ही जमाने में मोरक्को का मशहूर सयाह इब्न बतूता आया और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में एक जज की हैसियत से 7 साल तक बादशाह की खिदमत की। दोस्तों तुगलक दौर में ही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक हुक्मरानी की। फिरोज तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था और उसने 150 कुओं, 100 पुलों, 50 बांधों के अलावा कई सिंचाई नहरों को भी बनवाया। फिरोज तुगलक ने ही फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद जैसे शहरों को बसाया।
उसने अस्पतालों यानी दारुल शिफा, मैरिज ब्यूरो यानी दीवान खिरत और एक रोजगार ब्यूरो की भी तश्कील की। तो आप ये देख सकते हैं, ये लेआउट प्लान है। देखिए लोग कहाँ कहाँ चढ़ गए हैं। ठीक है, हीरो बन रहे हैं लोग। भाई आप ऐसी गलती मत करिएगा यहाँ आकर के। देख रहे हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने ज़माने में गरीबों की मदद के लिए दीवानी इस्तबकाक भी कायम किया। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसको फुतूहात फिरोजशाही के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तुगलकाबाद और ग़ियासुद्दीन तुगलक की तारीख से मुताल्लिक़ मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के 8 फरवरी 2018 के शुमारे में एक आर्टिकल पढ़ा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी तुगलकाबाद के बसने और वीरान होने की कहानी पढ़ी। मशहूर दास्तानों में ये बात अक्सर की जाती है कि ग़ियासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह पर बनने वाली बावली की मुखालफत की थी। उसी वक्त जबकि किले का तामीरी काम चल रहा था, निज़ामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह के पास बावली बनवा रहे थे। क्योंकि ग़ियासुद्दीन तुगलक ने शहर के सभी कारीगरों और मज़दूरों को लाजमी तौर पर अपने किले के तामीरी काम पर लगा दिया था, इसके बावजूद भी निज़ामुद्दीन औलिया से अक़ीदत रखने वाले मज़दूर दिन में किले पर काम करने के बाद रात में चरागों की रोशनी में निज़ामुद्दीन औलिया की बावली पर भी काम करते थे। नाराज़ ग़ियासुद्दीन तुगलक ने तेल की खरीदो फरोख्त पर ही पाबंदी लगा दी ताकि कोई चराग न जला पाए और बावली का काम रुक जाए। निज़ामुद्दीन औलिया ने उस वक्त ये बद्दुआ दी कि तुगलकाबाद शहर या तो गुर्जरों से आबाद होगा या वीरान हो जाएगा। तारीख में ये बात दर्ज है कि 4 साल में बनकर तैयार होने वाला तुगलकाबाद का ये किला 15 साल बाद ही वीरान हो गया। इसी कड़ी की एक और दास्तान भी मशहूर है कि ग़ियासुद्दीन तुगलक बंगाल में था जब उसने सुना कि कुछ बागी कारीगर और मजदूर किले पर काम करने की बजाय निज़ामुद्दीन औलिया की बावली पर काम कर रहे हैं। ये बात ग़ियासुद्दीन तुगलक को बहुत नागवार गुजरी और उसने सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया को सज़ा देने का अज़्म किया। जब निज़ामुद्दीन औलिया को ग़ियासुद्दीन तुगलक की इस बात का इल्म हुआ तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। अब इसे निज़ामुद्दीन औलिया की बद्दुआ का असर कहिए या महज इत्तेफाक। बंगाल से वापसी करते वक्त ग़ियासुद्दीन तुगलक के ऊपर एक पवेलियन गिर पड़ा जिसके नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये बातें हकीकत हैं या फसाना ये तो वक्त ही जानता है, पर दिलचस्प ज़रूर हैं। दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद किला 1321 से 1325 के बीच बनाया गया था। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। गढ़वाली दीवारों से घिरा हुआ सिटाडेल यानी किला, ऊंची दीवारों के साथ एक बड़े रेक्टेंगुलर इलाके को कवर करता हुआ एक महल और शिमाल की जानिब एक शहर। आज इस जगह पर इमारतों के खंडहर देखे जा सकते हैं। ये शहर तुगलक दौर के आर्किटेक्चर की एक तारीखी मिसाल है। मंगोलों के हमलों को ध्यान में रखते हुए इस किले और शहर को तकरीबन 9 से 15 मीटर तक की ऊंचाई पर बनाया गया। इसमें 2 मंजिला सिटाडेल
किले में दाखिल होने के लिए बुलंद दरवाजे, महल, मस्जिद और ऑडिटोरियम हॉल बनाए गए। किले को गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के साथ और जुनूब मशरिक में मौजूद अदीलाबाद किले को पक्की सड़क से जोड़ा गया था। बाद में महरौली बदरपुर रोड का रास्ता बनाने के लिए इस रास्ते को काटना पड़ा। नीचे के खेतों को सिंचाई के मकसद से एक पानी का चैनल भी बनाया गया था। दोस्तों आप यहाँ का नज़ारा देखिए, हाँ का फ्री में नज़ारा मिल रहा है। यहाँ जब आएंगे आप तो आपको लगेगा कि आप हिल पे आ गए हैं। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के ऊपर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस वीडियो को ज़रूर देख लें। मशहूर तारीखदान परसिवल स्पीयर ने तुगलक दौर को अपनी किताब दिल्ली अ हिस्टोरिकल स्ट्रेच में लिखा है कि यह एक सैनिक का दौर है, सख्त और इंतहाई सख्त, और इसकी रूह इसकी इमारतों में झलकती है। तुगलक हुक्मरानों के जरिए बनाई गई तारीखी जगहों और इमारतों में तुगलकाबाद का यही किला, विजय मंडल, खिड़की मस्जिद और दरगाह चिराग दिल्ली को ख़ास अहमियत हासिल है। बार बार फौजी मुहिम चलाकर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और मंगोलों के हमलों का मजबूती से जवाब देने के लिए तुगलक हुक्मरानों को याद किया जाता है। लाइक से सब्सक्राइब।